हेलो साथियों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं रीजनिंग का एक और टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो कि है शब्द सादृश्य का यानी वर्ड एनालॉजी का टॉपिक। और यहाँ से एग्जाम में हर बार पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है शब्द सादृश्य का, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों में क्या लॉजिक होता है और कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। जैसा कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें जीके का थोड़ा बहुत ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ जो होता है कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ से थोड़ा सा जनरल नॉलेज के बारे में ज्ञान रहेगा तो इन क्वेश्चनों को आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है आपका कि टाइपिस्ट अनुपाते टाइपराइटर समानुपाते लेखक। जिस प्रकार का संबंध इसमें दिखाना है, जिस प्रकार टाइपिस्ट यानी टाइपराइटर से कार्य करता है, उसी प्रकार लेखक किससे कार्य करता है ये बताना है। यानी टाइपिस्ट टाइपराइटर, तो लेखक का क्या संबंध है। जैसे पुस्तक से है, कलम से है, लिपि से है, कागज़ से है। जो टाइपिस्ट होता है वो टाइपराइटर से टाइप करता है, जैसे कीबोर्ड वगैरह देखा होगा आपने। तो उसी प्रकार से लेखक क्या करता है, कलम से लिखता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ हार्स लिखा है, निग्न लिखा है, समानुपाती लिखा है, जयकाल लिखा है। यानी हार्स मीन्स घोड़ा होता है, निग का मतलब होता है हिनहिनाहट। घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है। उसी प्रकार से जयकाल को शेर सियार कहते हैं। यानी हार्स मीन्स घोड़ा होता है, निग माने हिनहिनाहट होती है, और जयकाल माने सियार होता है। तो जिस प्रकार से घोड़ा हिनहिनाता है उसी प्रकार से जयकाल क्या करता है। तो जयकाल क्या करेगा, चैटर। चैटर का मतलब क्या होता है, चीख, यानी बेसुरी चीख होती है। वैसे तो स्क्वेक का मतलब भी चीख होता है, लेकिन चैटर जो है ये बेसुरी चीख है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे दिया गया है कि प्राइड कामा लायन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सोल संबंधित है डॉट डॉट से। यानी प्राइड इज रिलेटेड टू लायन इन द सेम वे एज सोल इज रिलेटेड टू। यानी प्राइड का मतलब होता है गर्व या अभिमान। शेर क्या करता है, गर्भ के साथ दहाड़ता है या गर्भ के साथ रहता है। ठीक उसी प्रकार से संबंधित बताना है सोल। सोल का मतलब यह CHOAL का मतलब, इसका मतलब होता है रेत। रेत भी होता है, या आप इसको कहते थे छिछला हो जाना। छिछला भी होता है, छिछला हो जाना, इसका अर्थ ये भी होता है। तो रेत यानी बालू के अंदर क्या पाया जाएगा, फिश, यानी मछली ही रहती है। तो उसी प्रकार से संबंधित है मछली। जिस प्रकार से प्राइड लायन से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से फिश जो है रेत से संबंधित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का संबंध बंच अनुपाते की के समान है। यानी बंच का मतलब होता है समूह या जिसे ग्रुप बोलते हैं। तो बंच का मतलब गुच्छा भी होता है, BUNC, जिसका मतलब गुच्छा, या आप कह सकते हैं समूह जिसमें होता है। की माने होता है चाबी, की का मतलब होता है चाबी। जिस प्रकार गुच्छे में चाबी रहती है, ठीक उसी प्रकार का संबंध हमें बताना है। तो होंड का मतलब शिकारी कुत्ता होता है। अनुपाते पैक लिखा है, पैक का मतलब होता है सामान बांध लेना। तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, ये सही नहीं है पहला। बी देखेंगे, टीम, टीम है, उसके बाद टीम का है या समूह कहते हैं। और अनुपाते कंपटीशन लिखा है, कंपटीशन का मतलब प्रतियोगिता होता है। ये भी उस प्रकार संबंध नहीं है जिस प्रकार का चाबी और गुच्छे से है। अगर बिहेव अनुपाते बी देखें, बिहेव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, और बी माने मधुमक्खी होता है, लेकिन मधुमक्खी गुच्छे में नहीं होती है। तो आगे देखेंगे, और डी लिखा है बॉन्ड क्यूट अनुपाते फ्लावर। यानी बॉन्ड क्यूट का मतलब होता है पुष्प का गुच्छा, और फ्लावर माने क्या होता है, पुष्प।
तो आपका ये पुष्प का गुच्छा और पुष्प, यही डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि हमेशा अनुपाते कभी नहीं, डॉट डॉट क्या होगा आगे, तो अक्सर अनुपाते शायद दिया गया है, बहुधा अनुपाते आमतौर पर है, निरंतर अनुपाते बहुधा है, रहकर अनुपाते लापरवाही है। हमेशा मतलब लगातार होता है, ऑलवेज जिसे कहते हैं, नेवर माने कभी नहीं होता है। ठीक उसी का संबंध बताना है तो यहाँ पर देखेंगे तो अक्सर अनुपाते शायद हो जाएगा, यानी ऑफ्टेन अनुपाते प्रोबेबली, यही ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर, जिस प्रकार से डॉक्टर अस्पताल से संबंधित है उसी प्रकार शिक्षक किससे संबंधित होगा। डॉक्टर कहाँ काम करते हैं, तो डॉक्टर अस्पताल में काम करते हैं। तो शिक्षक क्या है, शिक्षक स्कूल से संबंधित होगा। और उसी प्रकार से आगे देखेंगे, किटन अनुपाते कैट समानुपाते कब लिखा है। किटन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा, जिसे बिलौटा बोला जाता है। उसी प्रकार कब का मतलब शावक होता है। और शावक क्या होता है, शावक जो है, शावक एक वो है, शावक जिसे क्या कहते हैं आप, पशुवाहक भी, पशु शावक भी कह सकते हैं। जिसमें पशु रहे तो घोड़ा तो अस्तबल में रहता है, टाइगर तो जंगल में रहेगा, जिराफ हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पर हिरण सही होगा आपका। आगे देखेंगे 8वां नंबर, दिसंबर के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन मार्च के बाद बसंत दिया गया है। बसंत ऋतु मार्च में आती है, तो दिसंबर कौन से माह में होता है, या दिसंबर के माह में क्या होता है। जैसा कि पिछला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, पिछला ऑप्शन है पिछला ऑप्शन पतझड़, यहाँ पर दिया गया पतझड़। उसके बाद बी ऑप्शन है बरसाती। और सी ऑप्शन की बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु है, लेकिन दिसंबर में क्या होगा, सर्दी वाला सही होगा, दिसंबर में सर्दी होती है। नवा दिया गया कि मंगोलिया अनुपाते तोंग रोंग समानुपाते दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन दिया गया रैंड, लीवन, डॉलर, यूरो। ये सब तो मुद्राएं हैं, यूरो डॉलर वगैरह, लेकिन मंगोलिया जो है तोंग रोंग मतलब एक सीमा है इसकी। तो उसी प्रकार से रैंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के लिए सही हो जाएगा। रैंड किसी चीज़ का क्या मतलब, सीमा होना। रैंड मतलब होता है किसी चीज़ का सीमा होना। आगे उसी प्रकार से देखेंगे, प्रशांत महासागर है, प्रशांत क्या है, महासागर से संबंधित है। द्वीप किससे संबंधित होगा, नीदरलैंड, आयरलैंड, ग्रीनलैंड, फिनलैंड। तो जिस प्रकार से महासागर प्रशांत महासागर है, उसी प्रकार द्वीप क्या है, ग्रीनलैंड द्वीप है। आगे बात करेंगे तो 11वां नंबर है आपका, 11वां नंबर रहेगा गिर गुजरात समानुपाते काजीरंगा अनुपात डॉट डॉट क्या होगा आपका। यानी पहला ऑप्शन यूपी असम है, गुजरात है, एमपी है। गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में है, तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में है, तो असम सही हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक जूल है, तो समान अनुपाते प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आगे देखेंगे, अगला नंबर आपका है कि मैत्री सद्भावना, यानी जो विनम्र व्यक्ति होता है उसके अंदर सद्भावना होती है, जिस प्रकार से संबंधित है। तो ठीक उसी प्रकार भ्रष्टाचार से क्या होगा, भ्रष्टाचार दुश्मन से होगा, पैसे से होगा, लालच से होगा, धोखा से। जिसके अंदर लालच होता है वही भ्रष्टाचारी बनता है या भ्रष्टाचार फैलाता है। आगे है कि पुस्तक प्रेमी पुस्तकें, पुस्तक प्रेमी पुस्तक से प्रेम करता है, तो देशभक्त किससे प्रेम करेगा, सोसाइटी से, रक्षा से, मानवता से। तो देशभक्त देश से करेगा। जिस प्रकार पुस्तक प्रेमी पुस्तक से प्रेम करता है, ठीक उसी प्रकार देशभक्त देश से प्रेम करेगा। आगे देखते हैं, डेनमार्क 15वां नंबर है, डेनमार्क अनुपाते कोपेनहेगन समानुपाते बहरीन। जिस प्रकार डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, ठीक उसी प्रकार क्या है, बहरीन की राजधानी क्या, मनामा। तो आपका मनामा हो जाएगा।
उत्तर में क्या है, जम्मू कश्मीर। तो पूर्व में क्या होगा, जैसा कि भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर है तो भारत के पूर्व में एपी हो जाएगा, एपी, आंध्र प्रदेश जिसे बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से आगे देखेंगे, अगला नंबर देख लिया जाएगा, हाइपेसोफोबिया अनुपाते हाइट दिया गया तो हाइलोफोबिया का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार से हाइपेसोफोबिया का संबंध हाइट से है, ठीक उसी प्रकार हाइलोफोबिया का संबंध जंगल से होगा। आगे देखेंगे, कुत्ता केनल में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है, खरगोश रहेगा मांद में। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आगे देखते हैं, थर्मामीटर से क्या करते हैं, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। ठीक उसी प्रकार से बैरोमीटर से क्या मापा जाएगा, वायुदाब। बैरोमीटर वायुदाब का मात्रक है। आगे दिया गया है, विंबलडन ट्रॉफी टेनिस से संबंधित है तो वॉकर ट्रॉफी किससे संबंधित होगी। आपके सामने ऑप्शन है, हॉकी, पोलो, गोल्फ, कुश्ती। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोल्फ। इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनना है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने सभी साथियों को शेयर भी करें। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय।